यस सो तुम्हारी बुक में ये है न्यूमेरिकल नंबर 4.7 ओके। तो जो हमने अभी थियरी डिस्कस किया वही कंसेप्ट है, लेकिन पढ़ते हैं चलो। एग्जाम्पल 4.7 दिस फिगर शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस ऑफ रेडियस ए कैरिंग स्टेडी करंट आई, मतलब यूनिफॉर्मली करंट आई जा रहा है, मतलब वो केस आएगा ही नहीं। कौन सा? वो जो इनसाइड के लिए जो हम बोल रहे हैं ना, जहां सिर्फ सरफेस में से करंट पास हो रहा, वो केस यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टली बोला है स्टेडी करंट पास हो रहा है। ओके, द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस सेक्शन, बोल दिया है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ सरफेस पर से पास हो रहा है, वो केस आएगा ही नहीं। ओके, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन where r is less than the radius of the current and when r, ये r कौन सा है? एम्पियर लूप का r है, मतलब वो पॉइंट जहां हम कंसीडर कर रहे हैं उसका r है, और ये तो हमारा सिलेंडर वायर का r है। ओके, तो इनसाइड ये लेस देन मतलब इनसाइड और ग्रेटर देन मतलब आउटसाइड, मतलब सेम जो हमने थियरी डिस्कस की वही। वायर है, वायर में से करंट पास हो रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक केस ऐसा है कि ये जो हमने कैपिटल R बोला था ना हमारे केस में, वो यहाँ पर क्या है? स्मॉल ए। हमारा जो कैपिटल R अभी थियरी में हमने डिस्कस किया वो यहाँ पर क्या है? स्मॉल ए। और जो हमने स्मॉल r बोला वो तो स्मॉल r ही है। डन। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस किया कि अगर हम पहला वाला केस कंसीडर करें, पहला वाला केस मतलब क्या? जब वो बाहर हो, पॉइंट बाहर हो, मतलब अभी जो हमने डिस्कस किया वो कि ये रेडियस है कैपिटल R, मुझे यहाँ पर पॉइंट P पर फाइंड करना है, सो यहाँ से ये रेडियस कितनी है? स्मॉल r। डन। और यहाँ पर हम एम्पियर लूप कंसीडर करेंगे। ओके, सो क्या होगा? अगेन B और फिर वो इंटीग्रल dl, इंटीग्रल dl की वैल्यू क्या हो जाएगी? L, और वो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2πr। ओके, तो दैट इज 2πr, दैट इज इक्वल्स टू म्यू 0 इनटू, जिसको जो आई है वो यहाँ तो आई आएगा ना। ओके, जो आई है वो टोटल आई, तो टोटल आई, देयरफॉर B इज इक्वल्स टू म्यू 0 आई अपॉन 2πr। ये हमारा फॉर्मूला है। एंड और आगे लिखना हो तो लिख लो कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। डन। ये किसका केस हो गया? ये केस हो गया हमारा व्हेन स्मॉल r, अगर ये इसके अकॉर्डिंगली हम बोले तो व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल A इज इक्वल्स टू कैपिटल R। हम कैपिटल R बोल रहे हैं, उसी ने उसको A बोला है। डन। ये R में इतना पूरा दिखा दिया, R नहीं मतलब R तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा वो तो डाया हो जाएगा। ओके, रेडियस मतलब रेडियस, ये तो मैंने पूरा दिखा दिया। ओके, डन। ये इस केस के लिए है। और दूसरा केस क्या है हमारा? ये वाला, जब छोटा होगा, तो वो भी तो हमने डिस्कस किया क्या कि ये हमारा वायर है, वायर है और दिस डिस्टेंस इज अवर कैपिटल R एंड दैट इज बुक के अकॉर्डिंगली ये न्यूमेरिकल में जो स्मॉल a है वो है। ओके, और इनसाइड, तो इनसाइड के लिए सपोज ये हमारी एक्सिस है, दिस इज अवर एक्सिस, और इनसाइड पॉइंट है ये P और ये हमारी एम्पियर लूप है। डन। ओके, अब अगेन जो अभी हमने कंसीडर किया वो कि भाई ये टोटल यहाँ इसमें से तो कितना पास हो रहा है? I, लेकिन ये छोटा वाला अगर गिने, ऐसी छोटी पूरा सिलेंडर गिन ले ऐसा, तो उसमें से कितना पास होगा? तो उसकी रेडियस कितनी है अभी? स्मॉल r। ये टोटल कितनी है? कैपिटल R। उसमें से कितना करंट पास होगा? सो हमने अभी डिस्कस किया था वैसे ही, क्या? पाई कैपिटल R स्क्वायर में से I करंट पास हो रहा है, सो पाई स्मॉल r स्क्वायर में से कितना करंट पास होगा? उसको अगर हमने नाम दे दिया क्या? I डैश, दैट इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर इनटू I होल डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब अगेन एम्पियर सर्किटल लॉ, तो इंटीग्रल B dl, इंटीग्रल B dl दैट इज इक्वल्स टू म्यू 0 समेशन ऑफ I, एक ही है तो मैं सिर्फ यहाँ पे I लिख रहा हूं, लेकिन ये I कौन सा? अब इसमें से जो पास होगा वो करंट, तो उसमें से तो I डैश पास हो रहा है, तो I डैश। ओके, नाउ अगेन B कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा B, और dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? L, और L का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2πr। ओके, सो 2π और ये स्मॉल r है, दैट इज इक्वल्स टू म्यू 0, और I डैश की वैल्यू कितनी आई हमारी?
पाई आर स्क्वायर इंटू आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। therefore यहां से कितना आएगा, से b इज इक्वल्स टू, देखो क्या क्या कट हो रहा है, ये r कट हो गया, ये भी r कट हो गया, ये पाई कट हो गया, ये पाई कट हो गया, तो b इज इक्वल्स टू आ गया म्यू 0 आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये हमारा आगे। और इसी को आगे लिखना हो तो हम लिख सकते हैं b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। डन। ये केस हो गया हमारा r लेस देन स्मॉल a के लिए। डन। ये पूछा है उन्होंने, तो हमने जो डिस्कस किया एज अ थियरी डिस्कस किया, और ये जो है वो एज अ न्यूमेरिकल। अंडरस्टूड? तो देखो, हाँ वही लिखना है, डिट्टो वही लिखना है। ओके, और देखो ग्राफ जो हमने डिस्कस किया, दैट ग्राफ। ओके, तो इससे पहले हमने जो भी पूरी थियरी समझी, ओके, वही डिस्कस करनी है। ओके, तो यही डिस्कस करनी है। इसमें जो फर्स्ट केस है, वो किसके लिए है, r इज ग्रेटर देन कैपिटल ए, स्मॉल a और कैपिटल R, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो ये हो। तो देखो उन्होंने भी वैसे ही किया होगा, कहाँ गया, ये रहा है म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, जो हमने थियरी में देखा वैसे हमें पूरे उसी तरह से लिखना है। ओके, वो पूरा लिख दिया। देन अब दूसरा केस, ये एक केस हो गया, उसके लिए b मिल गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r मिल गया, जब बाहर हो पॉइंट, तब जब अंदर हो तब का केस, तो अंदर हो तब का सरफेस वाला तो कंसीडर ही नहीं करना, क्योंकि उन्होंने बोला है कि यूनिफॉर्म करंट पास हो रहा है, सिर्फ सरफेस पर से पास हो रहा है, ऐसा तो केस ही नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव में पूछेंगे। ओके, तो वहां पर तुम्हें याद रखना है इनसाइड 0 आ जाता है। ओके, तो अब ये दूसरा केस, तो दूसरे केस के लिए हमें पता है कि इनसाइड के लिए हमारा फॉर्मूला आ गया था ये, और वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो देखो उनका भी फॉर्मूला वही है, म्यू 0 आई आर अपॉन 2 पाई a स्क्वायर, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। बस वहां तक लिखो, ग्राफ ड्रॉ करो, देखो यहाँ से पता चल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यहाँ पर मैक्सिमम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, फिर हम न्यूमेरिकल करके गए, और फिर हमें एज ए थियरी पूछ रहे, और हम सोचेंगे कि यार ये तो पता ही नहीं, एज ए थियरी पूछे, एज ए न्यूमेरिकल पूछे, एक ही चीज है, इससे पहले जो हमने थियरी समझी वही ये न्यूमेरिकल है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? श्योर? तो वही चीज है, एक में सिर्फ हमें क्या पूछा क्या है, देखो फिगर शोज एंड कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन दिस। अभी इसमें एक भी वैल्यू नहीं गिवन है कि स्मॉल r की वैल्यू क्या है, कैपिटल स्मॉल a की वैल्यू क्या है। ओके, कुछ भी गिवन है नहीं। अगर गिवन होता तो हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते, 0 आई अपॉन 4 पाई करके 10⁻⁻⁷ लगा के जो भी हमारे वैल्यू आ रही है वो हम वैल्यू लेके आ जाते, लेकिन हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो जो फॉर्मूला आ रहा है वही छोड़ देना है कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपल? ओके।